नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोजाना लाते हैं ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और व्रत कथाएं जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देंगी। आज हम बात करने जा रहे हैं बुधवार व्रत की एक प्रचलित और चमत्कारिक कथा की, जो न सिर्फ भगवान गणेश जी की महिमा को दर्शाती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कैसे एक छोटा सा व्रत आपके जीवन की सबसे बड़ी मुसीबतों को दूर कर सकता है। लेकिन रुकिए, ये कथा इतनी रोचक और रहस्यमयी है कि जैसे जैसे आप सुनेंगे वैसे वैसे आपका मन इसमें डूबता चला जाएगा। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण सी यात्रा कैसे मौत के मुंह में पहुंच गई और फिर कैसे एक व्रत ने सब कुछ बदल दिया? चलिए शुरू करते हैं इस कथा को, और मैं वादा करता हूं कि अंत तक आपका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकेगा, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया ट्विस्ट इंतजार कर रहा है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था समतापुर। इस नगर में रहते थे मधुसूदन नाम के एक युवक, जो बेहद धनवान और समझदार थे। उनके पिता एक बड़े व्यापारी थे और मधुसूदन भी व्यापार में हाथ बटाते थे। उनका विवाह हुआ था बलरामपुर नगर की एक सुंदर और गुणी कन्या संगीता से। संगीता के माता पिता भी प्रतिष्ठित परिवार से थे और विवाह के बाद संगीता कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई थी, जैसा कि उस जमाने की रस्म थी। मधुसूदन को अपनी पत्नी से बेहद प्रेम था और वे उसे लेने के लिए उत्सुक थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अब समय हो गया है संगीता को घर लाने का। लेकिन किस दिन? संयोग से वो दिन बुधवार का था। मधुसूदन ने सोचा, क्या फर्क पड़ता है दिन से, यात्रा तो यात्रा है। उन्होंने अपनी बैलगाड़ी तैयार की, कुछ सामान रखा और निकल पड़े बलरामपुर की ओर। जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, सूरज की किरणें चमक रही थीं, हवा में ठंडक थी और रास्ता हरा भरा लग रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े संकेत देती हैं? मधुसूदन की बैलगाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। बैल थके गए लग रहे थे और पहिया जैसे जाम हो गया था। मधुसूदन ने सोचा, शायद थोड़ा आराम चाहिए। वे उतरे, बैलों को पानी पिलाया और फिर से चल पड़े। लेकिन रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो सड़क किनारे बैठी थी। वो लग रही थी जैसे कोई भिखारिन, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसने मधुसूदन को रोककर कहा, बेटा, आज बुधवार है, क्या तुमने बुधवार का व्रत रखा है? अगर नहीं तो यात्रा मत करो, वरना मुसीबत आएगी। मधुसूदन हंस पड़े। उन्होंने कहा, माई, मैं तो व्यापारी हूँ, व्रत उपवास में क्या रखा है? मैं अपनी पत्नी को लेने जा रहा हूँ और समय बर्बाद नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत ने फिर चेतावनी दी, देखो बेटा, बुध ग्रह की कृपा से ही बुद्धि और व्यापार फलता फूलता है। बुधवार को बिना व्रत के यात्रा करने से अनर्थ हो सकता है। कम से कम हरी सब्जियां या फल तो खा लो और भगवान का नाम ले लो। लेकिन मधुसूदन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गए। अब सोचिए दोस्तों, क्या वो बूढ़ी औरत साधारण थी या कोई दैवीय संकेत? कथा आगे बढ़ती है और मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। बलरामपुर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मधुसूदन ने अपनी ससुराल में प्रवेश किया और संगीता ने उनका स्वागत किया। दोनों बेहद खुश थे। सास ससुर ने भी आदर सत्कार किया। रात बीती और अगले दिन सुबह मधुसूदन ने कहा, संगीता, अब चलो घर की ओर। संगीता तैयार हो गई। लेकिन फिर वही दिन बुधवार। उन्होंने विदाई ली और बैलगाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रास्ते में नदी पार करनी थी। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, बैलगाड़ी का पहिया फिर से टूट गया। मधुसूदन परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, शायद संयोग है। वे पैदल ही आगे बढ़े। लेकिन तभी एक और घटना घटी। राजा के महल से किसी ने चिल्लाया, चोर, चोर पकड़ो। मधुसूदन हैरान, क्या हुआ? पता चला कि राजा की बेटी का हार चोरी हो गया था और संदेह मधुसूदन पर आ गया, क्योंकि वे नए थे शहर में। सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। मधुसूदन चिल्लाए, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो अपनी पत्नी को लेने आया था। लेकिन राजा क्रोधित थे। उन्होंने कहा, बुधवार को यात्रा करने वाले अक्सर मुसीबत में पड़ते हैं, तुम्हें सजा मिलेगी, फांसी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक खुशहाल जीवन अचानक मौत के कगार पर। संगीता रो रही थी, मधुसूदन की आंखों में आंसू थे। क्या ये अंत था? नहीं, कथा में अभी ट्विस्ट है। उधर संगीता के मन में वो बूढ़ी औरत की बात घूम रही थी। उसने सोचा, शायद बुधवार व्रत से कुछ हो। उसने तुरंत व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने हरी सब्जियां, फल और दूध ग्रहण किया और भगवान गणेश जी की पूजा की। उसने प्रार्थना की, हे गणेश जी, अगर मेरे पति निर्दोष हैं तो उन्हें बचा लीजिए। रात हो गई। मधुसूदन को जेल में डाल दिया गया। अगले दिन फांसी की तैयारी थी। लेकिन रात में राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान बुद्धदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, वो युवक निर्दोष है, असली चोर तुम्हारा नौकर है, उसे छोड़ दो वरना अनर्थ होगा। राजा जागे, डर गए। उन्होंने जांच करवाई और सच में हार नौकर के पास मिला। मधुसूदन को रिहा कर दिया गया और राजा ने माफी मांगी। उन्होंने उपहार दिए और मधुसूदन संगीता के साथ खुशी खुशी घर लौट आए।
घर पहुंचकर संगीता ने पूरी बात बताई कि कैसे उसने बुधवार व्रत रखा था। मधुसूदन हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अब से हम दोनों हर बुधवार व्रत रखेंगे। दोस्तों, ये तो थी कथा की शुरुआत, लेकिन अब सुनिए आगे क्या हुआ। मधुसूदन और संगीता ने व्रत शुरू किया। हर बुधवार वे सुबह उठते, स्नान करते, हरे रंग के वस्त्र पहनते और गणेश जी की मूर्ति के सामने पूजा करते। वे हरी दाल, सब्जियां, फल खाते और शाम को कथा सुनते। धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कार होने लगे। व्यापार फला फूला, धन की वर्षा हुई। उनके घर में संतान हुई, एक बेटा जो बुद्धिमान और स्वस्थ था। पड़ोसी देखकर हैरान थे। एक दिन वो बूढ़ी औरत फिर मिली, लेकिन इस बार वो गणेश जी का रूप धारण करके आईं। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। बुधवार व्रत से बुद्धि, धन और सुख मिलता है। अब सोचिए, अगर मधुसूदन ने पहले ही व्रत रखा होता तो कितनी मुसीबतें टल जातीं। कथा हमें सिखाती है कि बुध ग्रह की कृपा पाने के लिए बुधवार व्रत कितना महत्वपूर्ण है। ये व्रत बुद्धि बढ़ाता है, व्यापार में सफलता देता है और जीवन की बाधाएं दूर करता है। लेकिन दोस्तों, कथा अभी खत्म नहीं हुई। चलिए विस्तार से जानते हैं व्रत की विधि, ताकि आप भी रख सकें। सुबह उठकर स्नान करें, हरे रंग के वस्त्र पहनें, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें, धूप दीप जलाएं, फल फूल चढ़ाएं, मंत्र जपें, ओम बुम बुधाय नमः। दिन भर नमक न खाएं, हरी चीजें ग्रहण करें। शाम को आरती करें। आरती की बात आई तो चलिए सुनाते हैं गणेश जी की आरती, जो इस कथा को और पवित्र बनाएगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। गाते हुए मन शांत हो जाता है। अब कल्पना कीजिए कि अगर आप ये व्रत रखें तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। एक बार एक और घटना घटी मधुसूदन के साथ। उनके व्यापार में घाटा होने लगा था। उन्होंने व्रत रखा और अगले ही बुधवार को एक बड़ा सौदा मिला। संगीता को स्वास्थ्य समस्या थी, व्रत से ठीक हो गई। दोस्तों, ये कथा इतनी शक्तिशाली है कि सुनने मात्र से पुण्य मिलता है। लेकिन याद रखें, श्रद्धा से रखें। अगर आप छात्र हैं तो बुद्धि बढ़ेगी, अगर व्यापारी तो लाभ होगा, अगर गृहिणी तो घर में शांति आएगी। अब अंत में, अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कब से ये व्रत रखेंगे। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली कथा की सूचना मिले। नमस्कार। जय गणेश जी।